मैम। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? ऑल गुड मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप बताइए। कल मैसेज मिल गया था कि हक मूवी को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। सर मैं आज पूरा जी फोकस जी उसी पे था। जी। यस मैम। पूछिए क्या करना है मूवी तो का। मैम स्टार्ट करते हैं मैम। सबसे पहला क्वेश्चन ही मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल और थोड़ा इन डेप्थ वाला लेंगे कि मैम ये मूवी जो रिलीज हो रही है, इसकी मूवी की रिलीज डेट सही है या नहीं है? ये मूवी की जो रिलीज डेट है, इतना बज जिस मूवी का, मुझे उस समय तक तो नहीं लग रहा है कि इसका कोई बज ऐसा होना चाहिए। इसकी डेट मुझे थोड़ी सी चेंज होती तो ज्यादा बढ़िया रहता। डेट इतनी वो दमदार नहीं लग रही है। ओके। ओके। मुझे लगता ये है मूवी अगर कि बाद में रिलीज होती तो ज्यादा बेनिफिशियल होता। मुझे लगता है ये मूवी कहीं 17 नवंबर के बाद ड्रॉप तो नहीं हो जाएगी। नहीं, 12 नवंबर के बाद, सॉरी। बारह ओके। नवंबर तक ड्रॉप होनी चाहिए। इसकी जो लोगों ओके। को कि उस लिमिट तक चली जाएगी मूवी। ओके। ये अगर और बाद मुझे में रिलीज होती तो मैम। थोड़ा लेट होती तो ठीक रहता इस पिक्चर के लिए। बिफोर 30 नवंबर हो सकती थी मूवी और अच्छी जाती थी। ओके। खैर, ओके। अब आप बताओ। तो इसी के साथ मैम स्टोरी के बारे में ही बात कर लेते हैं इसी के साथ। स्टोरी को लेके दो तीन चीजें हैं। मुझे 3 प्लैनेट्स मिले हैं, मरकरी, जुपिटर एंड मार्स। तो बेसिकली मूवी फैमिली ओरिएंटेड और डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़े को लेकर होनी चाहिए, या डिसएग्रीमेंट, डिसओपिनियन, ऐसी मूवी होनी चाहिए। और उस लड़ाई में, ओके। मेरे हिसाब से लड़ाई कोर्ट तक जानी चाहिए, क्योंकि जुपिटर है तो मैं आई एम जस्ट थिंकिंग कि ऐसा कुछ होगा। मूवी में कोर्ट कोर्ट सीन्स भी हो कोर्ट सकते हैं सीन हो लाइक। सकते हैं, या लड़ाई झगड़े वाले, आर्ग्यूमेंट्स वाले, ऐसे सीन जरूर होंगे। ओके। मैम व्हाट अबाउट एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट वाइज ये मूवी कैसी रहेगी? एंटरटेनमेंट वाइज जैसा आप मुझे कह रहे हैं, मुझे इतनी एंटरटेनिंग नहीं लग रही है। और स्टोरी तो नहीं। मेरी साइड से 2 स्टार। एंड एंटरटेनमेंट वाइज? आई थिंक 2 स्टार या 1.5 स्टार। इतनी एंटरटेनिंग मूवी नहीं, सब्जेक्टिव मूवी हो सकती है। ये कोई ओल्ड स्टोरी है। अब मुझे इसके बारे में इतना ओके। आइडिया नहीं है, ये कोई ओल्ड स्टोरी होगी। हम्म। या तो इसकी किसी का रीमेक हो, या किसी की कहानी हो, कुछ ऐसा है। ओके। मैम व्हाट अबाउट प्रोड्यूसर, मतलब उन वो कितना फायदे में रहेंगे आई इनको थिंक लेके? इस मूवी के मल्टीपल प्रोड्यूसर्स होने चाहिए। और प्रोड्यूसर को कोई हम्म। बहुत बड़ा लॉस नहीं लग रहा है, तो और बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं लग रहा है। सिर्फ ठीक ठाक हो जाएगा, सिर्फ ठीक ठाक। तो इसके मल्टीपल एवरेज। प्रोड्यूसर्स होने चाहिए। यस, एवरेज प्रोड्यूसर्स मल्टी होने चाहिए। ओके। ठीक है, तो इसी के साथ मैम डायलॉग्स के बारे में और सिनेमाटोग्राफी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मैम डायलॉग्स कैसे होंगे। डायलॉग शुड बी वेरी लेंदी और वेरी, मतलब ऐसे हो सकते हैं ना, टच करने वाले नहीं होंगे, इमोशनल डायलॉग्स नहीं होंगे। पिंच करने वाले डायलॉग्स होंगे, हर्ट करने वाले डायलॉग्स होंगे। अब आप जब मूवी देखो तो मुझे जरूर बताना क्या क्या कैसा रहा। पर डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है डायलॉग्स में कुछ लेंदी होंगे, या कुछ हर्ट करने वाले डायलॉग ज्यादा होंगे, या लड़ाई झगड़े वाले ज्यादा होंगे। मैम व्हाट अबाउट सिनेमाटोग्राफी? इसकी सिनेमाटोग्राफी को रीड करना चाहिए, रीचेक करनी चाहिए थी। इस मूवी के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है। इनका यदि डायरेक्शन की बात करें तो इनको रीशूट या रीडायरेक्शन इन्होंने किया ही होगा। यदि किया है तो ये मूवी के लिए बहुत अच्छा है। यदि इन्होंने रीचेक नहीं ओके। किया है तो आई थिंक डायरेक्शन में कमियां लोगों को विजिबल होनी चाहिए। ओके। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आई मीन जो आप बता रहे हैं हाँ, डायरेक्शन और हुई होगी तो मूवी के लिए बेनिफिशियल है। ये मूवी मुझे लगता है बेसिकली ना अपनी बात रखना चाहती है। बिकॉज ना मुझे सैजिटेरियस लगने मिला है। सैजिटेरियस लगने जो होता है ना, वो थोड़ा सा फायरी साइन होता है। तो इसमें जो बात कही गई होगी ना, वो बहुत हम्म। खटक से बोली, मतलब लोगों को लगने वाली, हर्ट करने वाला नंबर है ये। है तो जुपिटर का नंबर, पर ये बेबाक नंबर है। ओके। फायरी साइन है, मैस्कुलिन है। तो ये जो मूवी होगी कुछ बात रखने के लिए कही गई होगी। हो सकता है। इसकी स्टारकास्ट से भी ये चीज काफी झलकती है जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि मेल लीड में इमरान हाशमी है और फीमेल लीड में यामी गौतम है। हाँ, तो आई दी थिंक दिस कॉम्बिनेशन इज। ये जी। दोनों सिंसियर मूवीज करते हैं। जी, वेरी गुड स्टोरीज एंड वेरी गुड डायलॉग्स एंड स्टोरी में मतलब स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है उनकी। स्टोरी तो उसकी होंगी, फैमिली ओरिएंटेड मूवी है। और जैसे सैजिटेरियस में आपको बता रही हूँ, तो कुछ परिवार को लेके, उथल पुथल को लेके होगी ही मूवी। और इमरान हाशमी का जो काम कहा जाए, तो वो आई थिंक कंट्रोवर्शियल काम होगा। ओके। मतलब वो कहीं वीक पड़ते हुए नजर आएंगे। और यामी गौतम जो इसमें जो फीमेल लीड कर रही हैं, वो आई थिंक वो मल्टीपल कैरेक्टर प्ले कर रही होंगी मेरे हिसाब से। मल्टीपल मतलब क्या क्या कह सकते हो, या पैरेलल कोई, टू पैरेलल स्टोरी, या उनका जो काम है उन्होंने जस्टिफाइड किया है। ओके। मैम साइड कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लें, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं कि वो उनका काम कैसा रहा है इस मूवी में। एक और पॉइंट पे मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, आप नजर रखिएगा। जी। इमरान हाशमी को इस मूवी से बेनिफिट मिलना चाहिए। लेट्स सी, अपन चेक करते हैं कि इमरान हाशमी जी को इस मूवी से नोटिस होने चाहिए रादर देन यामी गौतम। अच्छा, इमरान हाशमी जी ज्यादा नोटिस होंगे एज कम्पेयर टू यामी गौतम। यस, लेट्स सी। और आपने कैरेक्टर ही विल आर्टिस्ट को हैव मोर लेकर, फेम।
यस, मतलब जी उनके काम को नोटिस किया जाना चाहिए। ये हमारा प्रेडिक्शन है कि वो मेल लीड ज्यादा नोटिस होगी रादर देन फीमेल लीड। फीमेल लीड का काम भी बहुत अच्छा होगा। हम बात कर रहे हैं नोटिस होने की। ओके तो देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है और रही बात कैरेक्टर आर्टिस्ट सॉरी की, तो उन्होंने जस्टिफाइड किया अपने काम को, जी उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है। ओके और इस मूवी को मैम इस मूवी के हाँ, सॉन्ग वगैरह कैसे रहेंगे सॉन्ग्स कैसे वापस रहेंगे मैम इस मूवी के सॉन्ग्स सॉन्ग्स कैसे रहेंगे ऑन एन एवरेज यू कैन से कि एवरेज वन, सॉन्ग्स वहाँ 1 और 2 ऐसा कुछ ऑडिबल होंगे, पर ब्लॉकबस्टर तो नहीं लग रहे। ओके मैम फिर फर्स्ट डे कलेक्शन और ओवरऑल कलेक्शन पे आ जाते हैं डायरेक्टली यस बिल्कुल। तो हम, मेरे हिसाब से 3 करोड़ तो होना चाहिए इसका फर्स्ट डे। 3 करोड़, 10 करोड़, इनके मुझे यही बार बार फिगर दिख रहे हैं। कुछ 3 का फिगर जरूर आएगा। तो 3 करोड़ 10 करोड़ 13 भी हाँ, हो सकता है क्या 13। 12 करोड़ या 13 करोड़ नहीं नहीं, बेसिकली मुझे 10 और 3 ज्यादा लग रहा है। 10, 3 और 13। तो आप मान सकते हैं 10 थ्री टू 3 और फोर 13 करोड़ 3 to 4 करोड़ वन डे, क्योंकि ये वो सब्जेक्टिव मूवी है ना, इसलिए मान सकते हैं इनका कम होता है। जनरली जो वैसी मसाला फिल्म होती है उनका कुछ ज्यादा ही होता है, पर इसमें मुझे लग रहा है कि 10 करोड़ या 3 करोड़, ज्यादा 3 4 करोड़ के ओके बीच में आ रहा है। और मे बी ये मूवी 103 या 53 ऐसा कुछ अर्न कर ले। 53 जानी ओवरऑल चाहिए मूवी, ओवरऑल 53 प्लस जाएगी। 53 करोड़ प्लस जाएगी हाँ, ये मूवी थोड़ा चलेगी, 12 ओके नवंबर तक चलेगी। उसके बाद थोड़ा सा इसका मुझे डाउट लग रहा है। उसके बाद सेल्स डाउन हो जाएंगी इनकी हाँ हाँ हाँ, कलेक्शंस ये डाउन हो हमारा कलेक्शन ड्रॉप होने का हमने 2 मूवीज में किया था, ट्राई, शायद आपने देखा होगा। तो उसमें मैं कहा था कि मूवी जाएंगे ड्रॉप हो जाएगी, आई थिंक उसी समय ड्रॉप हो गई थी। तो देखते हैं इसमें ड्रॉप होती है कि नहीं होती। हम तो चाहते नहीं हो, ओके पर ड्रॉप होगी। एग्जैक्टली मैम इसके अलावा आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें आप पूछो तो मैं बता दूंगी, कोशिश करती हूँ बताने की। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट अगर जो आपको लगता है कि शायद हम लोगों ने कवर नहीं किया है या आपको कवर करना चाहिए जैसे इंडिया में ज्यादा चलेगी या बाहर ज्यादा चलेगी ओके, ये इस बार आपने हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये मूवी इंडिया में एंड भी एवरेज ही चलेगी, पर इंडिया में देखी जानी चाहिए, थोड़ी रिलेटेबिलिटी मिलनी चाहिए। और चीजें बाहर बाहर कंट्रीज में मुझे थोड़ा जमने मुझे नहीं नहीं लग रही। मुझे इंडिया में इस मूवी के चलने के चांसेस लगते ज्यादा लगता है ओके हैं। तो फिर और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे मैम इसमें इस मूवी के लिए ये कह सकते हैं, ये मूवी कुछ अपनी ओपिनियन रखने के लिए है। अब आप मुझे देखकर बताइए ओके कि क्या है। इट हैज क्योंकि गॉट मैं अ देख, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट यू मीन राइट हाँ, कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सजिटेरियस काफी वोकल नंबर है। ओके तो कुछ तो आपको विजिबल होगा। मेरे ख्याल से जो टाइटल है मूवी का हक वो भी आई थिंक वो भी सेल्फ मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेटरी है। हाँ, आई सेल्फ थिंक किसी एक्सप्लेनेटरी राइट को है लेकर बात, हाँ हाँ हाँ। वो मेरा आपने बोला था, जी मेरा इस जी पर ध्यान, तो यस, ये देखिए ना क्या एस्ट्रोलॉजी कितना को रिलेट करती है, हमेशा मेस्मराइज कर देती है। आप ये, इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया मूवी करने में, कि हर मूवी है तो नेचुरल है कि ये किसी राइट को लेकर बात कर रही है। और हमें सजिटेरियस भी यही कह रहा है। एंड मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट बात यह है कि ना आपने ट्रेलर देखा है ना मैंने अभी तक ट्रेलर देखा है नहीं, बिल्कुल नहीं, इट इज जस्ट कि विदाउट हम वॉचिंग बगैर एनीथिंग। ट्रेलर देखे ये बातें कर रहे हैं जी यस, क्योंकि आपका जी जब आया था ये मूवी करने का, तब तक यदि मैं देख लूंगी तो मुझे करने में मजा नहीं आएगा। और हम जो कर रहे हैं, तो हमें एक इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है, जब हम इसको बड़े लेवल पे करने जी लगे। आई थिंक अपन 100+ जी मूवीज कर चुके हैं। 100 प्लस मूवीज कह चुके हैं हम लोग हाँ हाँ, तो अब वो इंटरेस्ट नहीं है, अब हम परफेक्शन, अब हम प्रोफेशनल की तरफ जा रहे हैं। परफेक्शन और प्रोफेशनलिज्म की तरह एग्जैक्टली क्योंकि उस समय हम मानते हैं +50 में आप लर्निंग फेज में होते हैं, अब आप लर्निंग वाले में नहीं हो, क्योंकि अब आपकी प्रोडिक्शन को अभी नजर रख। मुझे लगता है कि हम लोग वी रियली वांट टू हेल्प द फिल्म यस इंडस्ट्री एंड यस, अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री एंड एंटरटेनमेंट सेक्शन कि बिल्कुल। जहाँ पे हम हमारे एक्सपर्टीज से उनको हेल्प करें कि आप कहाँ पे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं आप कहाँ पे रीवर्क कर सकते हैं और एक अच्छा यस प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं यस, मुझे लगता है और उनको इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जैक्टली हमें एस्ट्रोलॉजिकली पता चल जाता है कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है, और कई बार मैं वोकली लिख देती हूँ। तो इसका मतलब जब हम यहाँ तक पकड़ सकते हैं, तो हम ये भी तो पकड़ सकते हैं मूवी कब चलेगी और मूवी कब नहीं चलेगी। एग्जैक्टली और इतना एग्जैक्टली पैसा लगता है, और हमारा ये बोल देना मूवी अच्छी नहीं है, इट्स वेरी हर्टिंग, क्योंकि उन्होंने तो मेहनत किया है। और एग्जैक्टली हम, पर मैं जो बोल रही होती हूँ, विदाउट वॉचिंग एनीथिंग, बस पूरा फोकस होता है एस्ट्रोलॉजिकल जो चार्ट बन रहा है उसको रीड करें। एग्जैक्टली तो थैंक यू सपोर्टिंग मी चलो लेट्स होप मुझे। मैम हाँ यस मैम ओके,